जो दूसरे के घर में आग लगाता है उनके खुद के घर में भी आग लगता है। ये कहावत सच होते हुए नजर आ रही है। पहले पाकिस्तान बांग्लादेश खोया और अब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। जो पाकिस्तान खुद को इस्लामिक देश का किंग बताता था, रक्षक बताता था, न्यूक्लियर पावर के दम पे आज वो पाकिस्तान कई प्रकार के मुसीबतों से परेशान है। इनके देश में खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रातों रात तख्ते पलट जाते हैं और राज आर्मी का चलता है। फाइनेंशियल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, पॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन, लोअर एजुकेशन, ये तो पाकिस्तान का रेगुलर रूटीन है। लेकिन अब बलूचिस्तान कंट्रोवर्सी ने आग पकड़ ली है जो पाकिस्तान का रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी। बलूचिस्तान रीजन 3 कंट्री में फैली हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान रीजन बलूचिस्तान के बारे में। 1947 जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, उसके ठीक 1 साल बाद 1948 में बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा मकरन, कलत, लेसबेला और खरान जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया, क्योंकि बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी। उनको ये डर था कि कहीं ये लोग हमारे प्राकृतिक संसाधन को चुरा ना ले, और आगे जाके ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के अदर्स रीजन को डेवलप करने में करता था, और पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के हर एक हिस्से को लावारिस छोड़ दिया था, और यहाँ से दिक्कत शुरू हुई। इसके बाद कई घातक लड़ाई इनके बीच लड़ी गई। साल 1948, 58, 59, 62, 63 और 73 और 77। हालांकि शुरुआती तौर पे ये रिलीजियस डिस्प्यूट इंक्लूडिंग शिया सुन्नी और आपसी भेदभाव का था, लेकिन बाद में ये सिचुएशन और क्रिटिकल होते गए। बलूचिस्तान 44% जोग्राफिकल रीजन एरिया और लेस देन 5% पॉपुलेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करती है। यहाँ पे ये लोग माइनॉरिटी में है, इसलिए इनका बात कोई नहीं सुनता। जैसे पाकिस्तान ने पूरा हिंदू माइनॉरिटी खत्म कर दिया, उनके ऊपर ना जाने कितना जुल्म किए, वैसे ही अब बलूच लोगों के साथ हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम उन्हें आउटसाइडर और हीन दृष्टि से देखती है। किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट बलूचिस्तान में नहीं किया जाता है, मतलब एक प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन पाकिस्तान गवर्नमेंट बलूचिस्तान के साथ करती है, और बोलने वाला कोई नहीं है। साथ ही पाकिस्तान गवर्नमेंट आउटसाइडर कम्युनिटी को लेके बलूचिस्तान में बसा रही है, जिससे बलूचिस्तान के लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। इतने परेशानी और मुसीबतों से झेलने और जूझने के बाद बलूच लोगों को ये समझ आ गया कि ये पाकिस्तान हमें कभी नहीं अपनाएगा, और यहाँ से फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की मांग उठी। लेकिन ये बात पाकिस्तान आर्मी को पसंद नहीं आया, और उसने ना जाने कितने बलूचिस्तान को कब्र में पहुंचा दिया। अब बलूचिस्तान के दिल में आग धधक रहा था, जिसने चारों तरफ खून की नदियां बहा दी, और इस जंग ने 2003 में रफ्तार पकड़ा, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी और द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बीच कई डायरेक्टली वॉर हुए, जिसमें काफी लोगों ने अपना जान गंवाया, और ये सिलसिला बढ़ते गया। और देखा देखी कई और टेररिस्ट ग्रुप बलूचिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो गए, जैसे कि लश्करी बलूचिस्तान, जो रिस्पॉन्सिबल था कराची, लाहौर और कुवैत बम ब्लास्टिंग के लिए। साथ ही BTG और URBA, ये स्मॉल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कंपेयर टू BLA, जिनका मकसद बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। ना कि सिर्फ पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आज़ादी दिलाना है, बल्कि ईरान और अफगानिस्तान की भी बलूचिस्तान को भी आज़ादी दिलाना है। लेकिन उन जगहों में बलूच लोगों का उतना गंदा हालत नहीं है जितना पाकिस्तान में। अप्रैल 2009 जब बलूच नेशनल मूवमेंट के सदर गुलाम मोहम्मद और लाला मुनीर और शेर मोहम्मद को कुछ लोग अगवा कर लेते हैं, और कुछ दिनों बाद उनका शव एक बाजार में लवारिस पड़ा था। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी ये दिखाना चाहती थी कि बलूचिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक शराब से कम नहीं था। बलूचिस्तान में कई दंगे, प्रदर्शन और गोलीबारी हुई, और आखिरकार 12 अगस्त 2009 में खान मीर सुलेमान दाऊद ने खुद को बलूचिस्तान का शासक घोषित कर दिया और आजाद बलूचिस्तान काउंसिल का निर्माण किया, और यहाँ से एक प्रॉपर सिविल वॉर की शुरुआत हुई, जिसके बाद बलूचिस्तान ने पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। साथ ही इसका खामियाजा पाकिस्तान के आम आवाम को भी भुगतना पड़ा। बॉम्ब ब्लास्टिंग, फायरिंग, दंगे, जहन्नुम का सफर, और सेम चीज पाकिस्तान आर्मी इनके साथ कर रही थी। 2010 से 2024 तक इनके बीच हजारों बार आपसी लड़ाई हुए हैं, जिसमें हजारों लोगों की कब्र खुदी, और उनमें सबसे ज्यादा कब्र मासूमों की थी। लेकिन पाकिस्तान की तबाही के पीछे तहरीके तालिबान का भी उतना ही हाथ है जितना BLA का। 2013 क्वेटा बॉम्बिंग, 2014 जफार एक्सप्रेस बॉम्बिंग, 2015 मस्तांग बस अटैक, 2016 पुलिस ट्रेनिंग अटैक, 2017 आर्मी ट्रक बॉम्बिंग, 2019 लॉरेलिया अटैक, और अब 2025 सीधा जफार एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक, जो क्वेटा से पेशावर जा रहा था, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री सवार थे, इंक्लूडेड वुमेन्स, चिल्ड्रंस
और डजन भर आर्मी बटालियन। और इस प्लान को बोलान नामक जगह में अंजाम दिया गया क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट BLA के लिए सहयोगकारी था। यहाँ इलाका पूरा पथरीला और कई टनल से जुड़ा हुआ है जहाँ पे ट्रेन का रफ्तार धीमी हो जाती है, और इसी का फायदा उठा के BLA ने ट्रैक उड़ा दिया और ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। ऑन द स्पॉट 20 पाकिस्तानी सोल्जर को जहन्नुम का रास्ता दिखाया और 70 पैसेंजर्स इंक्लूड महिला बच्चों को छोड़ दिया, जो पैदल पैदल 6 किलोमीटर दूर पनी रेलवे स्टेशन जा पहुंचे। और उसके बाद हर दिन थोड़ा थोड़ा लोगों को ये लोग रिलीज कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रेन के अंदर 182 पाकिस्तानी सैनिक है जिसका इस्तेमाल BLA अपने मकसद को अंजाम देने के लिए करेगी, और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी। मतलब ये तो कंफर्म है कि पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होने वाला है जिसका नाम बलूचिस्तान है। शुक्रिया।